नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। आज किसानों के विरोध का 26वां दिन। सरकार और किसान संगठनों में आज या कल फिर हो सकती है बातचीत। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए भेजा न्योता। सूत्रों के मुताबिक किसानों की आज होगी चर्चा, सरकार से बातचीत पर फैसला। सरकार ने किसान नेताओं से विज्ञान भवन में बैठक करने के लिए उनकी सुविधा के अनुसार तारीख बताने को कहा। कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने लिखा पत्र, 40 संगठनों को लिखी चिट्ठी। पीटीआई के हवाले से कहा, कृषि मंत्री आज या कल में किसान से बैठक कर आंदोलन खत्म कराएंगे। किसान दिवस से पहले किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, 23 दिसंबर के दिन नहीं बनाए लंच। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव का ऐलान, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सभी किसान आज करेंगे 24 घंटे की भूख हड़ताल। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह की अपील, 27 दिसंबर को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान बजाएं थाली। जगजीत सिंह ने कहा कि जब तक पीएम बोले तब तक घरों में सभी थाली बजाएं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के किसान 25 से 27 दिसंबर तक टोल नहीं देंगे। महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली किसान आंदोलन में होंगे शामिल, आज करेंगे दिल्ली कूच। किसान सभा के अंतर्गत हजारों किसान आज होंगे रवाना, 21 जिलों के किसान होंगे शामिल। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला बॉर्डर का एक कैरिवेज वे यातायात के लिए खुला, हालांकि दिल्ली से नोएडा के लिए अन्य वे अभी भी बंद हैं। टिकरी और धनसा बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद। छठीकरा बॉर्डर से केवल 2 पहिया और पैदल यात्रियों को आवागमन की अनुमति। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के विरोध को मिला शिवसेना हिंद का समर्थन, निकालेगी कैंडल मार्च। शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा ने 21 दिसंबर को 12 राज्यों के 60 जिलों में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया। शिवसेना हिंद की ओर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में निकाला जाएगा मार्च। निशांत ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने कृषि बिल रद्द नहीं किए तो जल्द ही शिवसेना हिंद के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बंगाल में आखिरी दिन, रैली के बाद अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार और ममता पर जमकर किया वार। शाह ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास में पिछड़ गया। शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के लिए भी तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा, यह हमला बीजेपी पर नहीं बल्कि बंगाल के लोकतंत्र पर है। इस दौरान शाह ने कहा कि ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं, अगला सीएम बंगाल की मिट्टी का होगा। अमित शाह ने ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर भी घेरा और कहा कि कैग का ऑडिट कराने के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। शाह ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के नेता बीजेपी में है, शुभेंदु अधिकारी भी पार्टी में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। शुभेंदु अधिकारी 5 विधायकों के साथ एक सांसद समेत 34 अन्य नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। तृणमूल नेताओं के अलावा माकापा के 2 विधायक, भाकपा और कांग्रेस के एक विधायक ने भी बीजेपी का दामन थामा। घुसपैठ और सीएए पर अमित शाह का अहम बयान, कहा कि घुसपैठ सिर्फ बीजेपी रोक सकती है। अमित शाह ने नागरिकता कानून के विरोध पर कहा कि अभी तक इसके नियम फाइनल नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दिए। आज शुभेंदु अधिकारी को स्पीकर के सामने होना है पेश, उन्हें खुद आकर इस्तीफा देने को कहा गया। स्पीकर ने इस्तीफे को कर दिया नामंजूर। चीन को घेरने की तैयारी, भारत और वियतनाम बनाएंगे साझा रणनीति। आज होगी दोनों देशों के पीएम की बैठक।
इस शिखर बैठक में भावी रणनीतिक गठजोड़ के लिए व्यापक समझौते को आकार दिया जाएगा। पीएम मोदी और न्यू ये शुआन की मीटिंग में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति से जुड़े तकरीबन 2 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के मद्देनजर किस तरह से नौसैनिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर को वियतनामी समकक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेड वेरिएंट पर राज्य सरकार ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की आपात बैठक बुलाई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार से बिगड़े हालात, लंदन समेत इंग्लैंड के कई हिस्सों में लॉकडाउन। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार। नियंत्रण से बाहर होने की चेतावनी जारी, यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगा दी है रोक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी के किसी हफ्ते में वैक्सीन का पहला डोज दे दिया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। अब तक यहां पर लगभग 16 करोड़ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। कोविड वैक्सीन पर बनाई गई उच्च स्तरीय समूह 22वीं मीटिंग में बोले हर्षवर्धन, कहा 30 करोड़ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की जरूरत। त्योहारों के बावजूद भी दिखने को नहीं मिली कोरोना केसेस में नई बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा जमीनी स्तर पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की पॉलिसी रही सक्सेसफुल। 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से की अपील, कहा ना करें नियमों की अनदेखी। मुंबई में लगने वाला है नाइट कर्फ्यू, अगले सप्ताह बीएमसी की बैठक में हो सकता है फैसला। इससे पहले नाइट कर्फ्यू लगाने के बीएमसी के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया था। आज से सभी छात्रों के लिए शर्तों के साथ खोले जाएंगे। जेएनयू के दरवाजे कोरोना के चलते कर दिए थे बंद। पहले 3 चरणों में कई छात्रों को एंट्री मिलने के बाद आज दिसंबर से चौथे चरण के तहत कुछ छात्रों को कैंपस में एंट्री दी जाएगी। चौथे चरण में दिल्ली और दिल्ली से बाहर आने वाले छात्रों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के तहत छात्रों को 7 दिनों के सेल्फ क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। 2 नवंबर से पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें छात्रों के लिए लेबोरेटरीज खोल दिए गए थे। झारखंड में भी आज से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की शुरुआत। 9 महीने बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की परमिशन। यूपी के नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों में से एक लड़ चुका है लोकसभा चुनाव। पुलिस ने मोना बस स्टैंड के पास से ब्रजेश कुमार वर्मा, महेश पटेल और राजगीर उर्फ राजू को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41,500 रुपए नकद, जाली दस्तावेज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर भी बरामद किए। ये लोग अब तक करीब 250 लोगों से ठगी कर चुके हैं, लगभग 50 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। पुलिस को 5 और फरार लोगों की तलाश। एमपी के एसआई से पिस्टल लूट में खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 2 कांस्टेबल, 1 जवान शामिल। गिरफ्तारी के बाद सामने आई चौंकाने वाली बात, एमपी पुलिस के ये 3 लोग नोएडा में वसूली को अंजाम देने आए थे। यूपी के अलीगढ़ में रोडवेज और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर, 2 की मौत, 6 लोग घायल। 11 दिनों टूटा 7 जन्मों का साथ। अलीगढ़ में खेड़ा नारायण सिंह गांव की घटना, सभी बोलेरो सवार एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। नोएडा के सेक्टर 7 में स्थित प्राइवेट फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।
चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक कैनाइन के दांतों और पाउडर को जब्त किया है, जो शेर और बाघ के हो सकते हैं। केरल के एर्नाकुलम के एक प्लास्टिक कंपनी के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। ब्यूटिशियन से गैंगरेप करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, शादी में मेहंदी लगाने के बहाने बुलाया था। हैदराबाद के रहने वाले 31 साल की युवक के अमेरिका के शिकागो में कार एक्सीडेंट में मौत, परिवार ने लगाई मदद की गुहार। बताया जा रहा है कि मृतक की कार दूसरी कार से टकरा गई थी, जो कथित तौर पर गलत दिशा में आ रही थी। यूपी के गोरखपुर में जमीनी विवाद को लेकर झड़प, गुस्से में हुई फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के पीरागढ़ी में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार, 4.5 लाख कैश बरामद। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का कहर। यूपी, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, आने वाले 2 हफ्तों में तापमान में हो सकती है 3 से 5 डिग्री की गिरावट। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंचा, भीषण सर्दी से घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग, जम गई श्रीनगर की डल झील। करगिल और द्रास में तापमान -29 डिग्री तक पहुंचा, शीतलहर का प्रकोप। पंजाब में भी सर्दी का प्रकोप जारी, अमृतसर में सर्दी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, पारा 0.4 डिग्री पर पहुंचा। जापान में भारी बर्फबारी के चलते 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जाम के चलते भूख प्यास से बेहाल हुए लोग। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल आज लेंगे कोरोना वैक्सीन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होगा अमेरिका, जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का करेगा नेतृत्व। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीनी कंपनियों का हो सकता है अमेरिका एक्सचेंज से बाहर का रास्ता साफ। सोमालिया में प्रधानमंत्री मोहम्मद डोबल की रैली में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, धमाके में 15 लोगों की मौत। डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर बोले पूर्व कप्तान पॉन्टिंग, रोहित शर्मा को जल्द टीम में करे शामिल। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट मैचों से बाहर हुए मोहम्मद शमी, डे नाइट टेस्ट की दूसरी इनिंग में लगी थी चोट। एडिलेड टेस्ट के बाद शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को किया ट्रोल, कहा ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को घसीट कर मारा। ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार के बाद कैप्टन विराट कोहली ने की अपील, कहा हार का बतंगड़ ना बनाएं। ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार के बाद रवि शास्त्री हुए ट्रोल, फैंस ने वापस कमेंट्री करने की दी सलाह, कुछ ने कहा द्रविड़ को सौंप दे टीम इंडिया की कमान। स्पाइस जेट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 27 दिसंबर से शुरू होगी सीपेन, शुरू हुई बुकिंग। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर। अमेज़न पर शुरू हो रही है फैब फोन्स फेस्ट सेल, भारी डिस्काउंट पर ग्राहक खरीद सकेंगे कई शानदार स्मार्टफोन। लॉन्च से पहले लीक हुए Vivo X60 और X60 Pro, Vivo X60 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स हो जाएं सावधान, हैकर्स के हाथ लगी ब्राउजर और आईपी एड्रेस की जानकारी। सारा अली और वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 का मिर्ची लगी गाने का दमदार टीजर हुआ रिलीज, फैंस को आ रहा है पसंद। गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की डिजिटल वेडिंग कार्ड की जानकारी, जैद दरबार संग लव स्टोरी की दिखाई झलक। मोनालिसा और निरहुआ के गाने होश है ना खबर ने यूट्यूब पर मचाई सनसनी, गाने में मोनालिसा बोल्ड अंदाज में आई नजर, वीडियो को मिले लाखों व्यूज। सिंगर अंकित तिवारी का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, ट्वीट कर दी जानकारी। मोस्ट अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट की आज सुबह होगी घोषणा, पहले इस साल के अंत में फिल्म होनी थी रिलीज।